आप सभी का सिविल सर्विसेज विद सखी में स्वागत है। जैसा कि हम हर हफ्ते देते हैं, तो इस हफ्ते भी हम लाए हैं जो भूगोल से संबंधित अवधारणाएं हैं उसके संदर्भ में। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है, जो पृथ्वी का हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये आखिर पैदा कैसे होता है, ये क्या कारण है। लेकिन चलिए इस सबसे जाने से पहले हम आप लोगों को, अभी ईद था, ईद की बधाई, चूँकि ईद था अभी, तो ईद की बधाई दे रहे हैं। और ईद के वजह से जो हमारा करंट अफेयर्स का जो वीडियो था वो नहीं बन पाया, वो इसीलिए ईद की वजह से हम इसको अगले हफ्ते के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अगले हफ्ते डेफिनेटली हम देंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कोरोना पे होने वाला है। तो चलिए इससे पहले हम शुरू करते हैं। आप लोग जो भी नए हैं हमारे इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और जितने भी ग्रुप्स हैं इसमें ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है वीडियो। और चूंकि आज हम जिस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ये पृथ्वी पर जीवन के लिए और हमारे संचार व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को अगर हम पृथ्वी के परत को देखें, डिफरेंट परत को, तो पृथ्वी एक का जो कोर है वो धात्विक लोहे का कोर है, और जिसका जो आप देखेंगे वो धात्विक लोहे का कोर जो है वो तरल बाहरी कोर से घिरे हुए है, और उसके अंदर क्या है, एक ठोस आंतरिक कोर मौजूद है। अब ये तरल जो है वो प्रवाहित होता रहता है उस कोर के सामने, और ये एक डायनमो की तरह, जैसे कि विद्युत जनरेटर हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर देखते हैं, उसी की तरह व्यवहार करता है। और जिसके वजह से पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो चलिए देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का डिफरेंट परत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए इसमें हम लोग, ये जो है आपका सबसे जो बीच में देख रहे हैं सॉलिड, एकदम मेटल की तरह दिखाई दे रहा है, वो आपका सॉलिड इनर कोर है, ये वाला। अब ये जो सॉलिड इनर कोर है, जिसको आंतरिक कोर कहते हैं, वो गर्मी और कम घना, जो लेस डेंस मटेरियल होता है, उसको क्या करता है, बाहरी कोर की तरफ स्थानांतरित कर देता है। और जैसे ही बाहरी कोर की तरफ स्थानांतरित होता है, तो ये बाहरी कोर में तरल को ऊपर उठने का कारण बनता है। अब नीचे गया या ऊपर से उठा, अब ऊपर से उठता है, जिससे क्या होता है, संवहन धारा चलती है, कन्वेक्शनल करंट चलती रहती है। अब ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ये बाहरी कोर तक ही सीमित रहती है। ये वो संवहन धारा नहीं है जो आपको अपर मेंटल में जाता है, यानी ऊपरी मेंटल में जो जाता है उसके समान नहीं है। ये अलग है, वो अलग है। ऊपरी मेंटल का भी जो धारा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है वो उसी धारा के सहारे चलती है। जो हम देखते हैं कि जो प्लेटें टकराती है या पर्वत बनता है या एक दूसरे से दूर जाता है, ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही होता है। तो ये जो है ऊपरी मेंटल वाला वो अलग है, और ये कन्वेक्शनल करंट अलग है। अब ये कन्वेक्शनल करंट जो होता है, क्या होता है कि पिघले हुए लोहे की गति जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ी हुई है, यानी पृथ्वी नाचता है तो वो भी डायनमो की तरह नाचने लगता है, और इससे प्रभावित होता है। और ये तरल लोहे क्या करता है, जो लिक्विड आयरन रहता है, वो विद्युत धारा का परिणामी गति, यानी जो रिजल्टेंट होता है, वो फाइनली चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बदलता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसको देखिए किस तरह से होता है। तो जो इस तरह से अब ये चुंबकीय क्षेत्र बना, तो नॉर्मल पोलैरिटी एक होता है। नॉर्मल पोलैरिटी है कि जैसे अभी आप कंपास को रख दीजिए तो वो आपको उत्तर की ओर इशारा करेगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से होता क्या है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर आप देखें तो ये दक्षिण है, यहाँ से उत्तर की ओर, चाहे आप ऐसे देखें या ऐसे देखें, तो इस तरह से बहता है, जिसके कारण कंपास का सुई जो होता है हमेशा उत्तर की ओर इंगित आपको करेगा। और इस अभिविन्यास को, ये जो पोलैरिटी होती है, इस ओरिएंटेशन को, अभिविन्यास को क्या कहा जाता है, सामान्य ध्रुवीयता, या इसको इंग्लिश में नॉर्मल पोलैरिटी कहा जाता है। तो वर्तमान में जो हमारा है, जो दक्षिण मतलब उत्तर की तरफ इशारा कर रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य ध्रुवीयता या नॉर्मल पोलैरिटी। लेकिन अगर हम भूगर्भिक इतिहास देखें, जियोलॉजिक हिस्ट्री देखें, तो इसमें
कई बार इस तरह के चेंजेस आए हैं। तो चलिए अगर हम देखें भूगर्भिक अतीत में कई बार चुंबकीय क्षेत्र में उलट ध्रुव था, यानी जो उत्तर था वो दक्षिण हो गया और जो दक्षिण था वो उत्तर हो गया। तो इसको रिवर्स पोलरिटी कहते हैं, जिसमें कंपास की सुई, अब कंपास की सुई पहले क्या है, अभी क्या उत्तर दिखा रहा था, उस टाइम में जब जूलॉजिकल, उस टाइम में अगर हम सीधा करते तो वो दक्षिण हमको दिखाई देता, वो उत्तर की तरफ नहीं जाता, इंडिपेंडेंट होके दक्षिण की तरफ इंगित करता। तो ये सामान्य ध्रुवता और उच्च ध्रुवता के बीच परिवर्तन जो होता है, यानी कि पहले सामान्य था और फिर क्या हो गया, ध्रुव उल्टा हो गया, तो दोनों के बीच जो परिवर्तन होता है तो इसी को कहते हैं चुंबकीय व्युत्क्रमण या मैग्नेटिक रिवर्सल। तो मैग्नेटिक रिवर्सल किसको कहते हैं, जो नॉर्मल पोलैरिटी से चेंज होके आपको रिवर्स पोलैरिटी हो जाता है, उसको कहते हैं चुंबकीय व्युत्क्रमण या मैग्नेटिक रिवर्सल इसको कहा जाता है। तो चलिए ये तो था हमारा रिवर्सल। तो ये आप देख लें कि किस तरह से, आप देखिए साफ उल्टा, पहले वो लाल वाला जो आप देख रहे थे वो क्या था, उत्तर ध्रुव की ओर इशारा कर रहा, अब ये दक्षिणी ध्रुव पे, यानी आप इंडिपेंडेंट के तौर पे देंगे तो वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ इशारा करेगा। तो चलिए इसको और स्पष्ट तरीके से हम लोग एक एनिमेशन से समझेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमारे लिए, मानव के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एनिमेशन से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है सौर पवन या सोलर विंड जिसको कहते हैं, जो काफी खतरनाक होता है इंसान के लिए, उसको उससे रोकता है, हमारे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो प्रोटेक्शन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये अब आप देखेंगे तो इसके अंदर सोलर विंड आपको साफ देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये सोलर विंड है। अब इसको इस तरह से ये देखिए, और ये सोलर विंड जो है ये जो देख रहे हैं, और इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है पृथ्वी, इसी को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। अब ये देखिए मैग्नेटोस्फीयर, अब ये मैग्नेटोस्फीयर से देखिए किस तरह से सोलर विंड हमको प्रोटेक्ट ये कर रहा है। अब देखिए इसको, तो पृथ्वी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए, ये बीच में जो है वो आपको सॉलिड आपका आयरन कोर है, और ये ऊपर वाला जो है वो लिक्विड है। अब ये रोटेशन अर्थ का होता है, तो देखिए कैसे घूमता है, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे घूम रहा है। तो जिस तरह से डायनमो घूमता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमता है, ठीक उसी तरह से ये आपको पृथ्वी के रोटेशन की वजह से घूमता है। इसीलिए अगर हम देखें तो पृथ्वी का रोटेशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर पृथ्वी का रोटेशन नहीं होता, जैसे कि वेनस का देख लें, वेनस और पृथ्वी को आप लोग जानते ही हैं कि जुड़वां ग्रह कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, वेनस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी घूर्णन गति जो रोटेशन बहुत कम है पृथ्वी के मुकाबले में, तो इस वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये जो है ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है आपका अर्थ का, जो आपको जीवन को बनाए रखने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपका ये जनरेट कर रहा है। अब इसको वर्तमान समय में क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसके होने के क्या कारण है? इस सब का पता लगाने के लिए अमेरिका के नासा ने सैटेलाइट भेजा है, जिस सैटेलाइट का नाम है MMS, मैग्नेटोस्फीयर मल्टी स्केल। तो ये मैग्नेटोस्फीयर मल्टी स्केल सैटेलाइट आखिर है क्या? तो ये असल क्या करेगा कि जो हमारा मैग्नेटोस्फीयर है वहां जाके प्रिसाइजली उसका मैप करेगा, और मैप करने के बाद पता चलेगा कि कैसे कैसे ये आपका मैग्नेटोस्फीयर चेंज हो रहा है। इसके बारे में और अगर विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो हमारा ऑप्शनल क्लास है, उसमें आप आ सकते हैं, क्योंकि उसमें जियोमैग्नेटिज्म में एक चैप्टर ही है, उसमें विस्तार से हम आपको बताएंगे। और उसके अतिरिक्त GS भी आप क्लास ले सकते हैं मुखर्जी नगर में। और इसके साथ ही आपको अगर और कोई भी विषय पे, ज्योग्राफी में या कोई भी चीज़ में, विज्ञान में या पर्यावरण में कोई भी सवाल पूछना हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर भी अच्छी तरह से आपको वीडियो समझाने का और करने का। तो चलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और सभी को, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उसमें इसको डेफिनेटली रूप से शेयर करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सप्ताह।